तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे जो यान कही है ना वो पहुंच जाता है सेंटर एरिया में। अब उसको सेंटर एरिया में आवाज आती है कि भाई कौन यहाँ पर है, और एक औरत की आवाज थी। यान के भी सोच तभी एक औरत की आवाज, जहां तक कि मुझे मालूम है इस एरिया में इंग्लैंड के लोग कह दे उसके इकलौता में ही आदमी हूँ, तो भी किसी और औरत की आवाज आ रही है, यानी पक्का इंग्लैंड की मेंबर यहाँ पर होगी। फिर से आवाज आती है ये कहते हुए कि अरे यार तुमको डर यहाँ पे नहीं लगता जो तुम अकेले यहाँ पर आ चुके हो, अगर मैं तुमको मार के खा गई तो यान के लाइट निकालता है और लाइट निकाल के यहाँ पे चमकाता। तो देख सकते एक बड़ी सी औरत यहाँ पे थी जिसका पूरा बॉडी है ना वो स्पाइडर का बना हुआ है, लेकिन जो चेहरा है ना चेहरा इंसान का यहाँ पे था, जो सुंदर भी दिखती थी। तो यान के भी देखते कि बस तू सुंदर हो लेकिन सुंदर के साथ ना बस सूरत वो एकदम तोफू जैसा। तोफू खाने में टेस्टी होता है लेकिन बदबूदार यहाँ पर होता है। हाँ तो सामने से उसको आ जाता है गुस्सा और वो अटैक कर देती है। यान के को लगता भी है लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि वो जो सुप्रीम एल्डर आने से जो डिवाइन एबिलिटी दी है तो बेसिकली शील्ड यहाँ पे था जो बड़े से बड़े अटैक से भी तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेगा। जैसे यान की प्रोटेक्शन हो जाती है लेकिन वो शील्ड है ना टूट जाता है। यान के भी नोटिस करता है ढेर सारे सुप्रीम एल्डर यानी 8वें रैंक के बंदों ने मुझे अपना शील्ड यहाँ पे दिया था और अपनी एबिलिटी द्वारा वो भी यहाँ पे टूट गया। यानी मानना पड़ेगा इंग्लैंड की ये जो औरत है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद औरत जो से हंसने लग जाती है तो बुद्धू के बच्चे देख मैं आजाद हो गई। एक चैन से बंद यहाँ पे थी, वो चैन यहाँ पे टूट चुका था। वो चैन है ना सुपर एरे के साथ कनेक्टेड था, वही एरे जिसके द्वारा सारे इंग्लैंड के लोग यहाँ पे कहते हैं। तो यान के भी नोटिस करता सच्ची में यार ये जो भी एरे वेरे ना सुपर स्लो हो चुके, सुपर कमजोर हो चुके, ताकि ये चैन से आजाद हो गई। अब आते बाहर जहाँ पे सारे सुप्रीम एल्डर्स और सब लोग यहाँ पे थे, वो लोग भी देखते ढेर सारी एनर्जी है ना लीक आउट हो रही है, यानी इंग्लैंड के आजाद होने के चांसेस बढ़ चुके। कुछ भी करके हमको रोकना पड़ेगा वरना बहुत ही जल्दी सारे इंग्लैंड के लोग आजाद हो जाएंगे। तो ये सभी कहते चलो चलो तैयारी करते हैं हम लोग फाइट करने की। फिर सारे सुप्रीम एल्डर बैठ के आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं। सिक्स वुड यहाँ पे कहता पक्का यान के गया उसने पक्का कुछ उंगली की होगी जिसके चक्कर में भाई इंग्लैंड का फोर्स और भी बढ़ा और आजाद होने के चांसेस और बढ़ गए। तो मैडम लैन कहती है अच्छा तुम लोग उसको ब्लेम करे हो क्या? ये लोग कहते नहीं यार हम उसको बिल्कुल ब्लेम यहाँ पे नहीं करे, वो ओपन हेवन का 6ठे का है और मैं ओपन हेवन का 8वें का हूँ। हम सब यहाँ पे 8वें गए लेकिन तो भी हम लोग अंदर जाकर कुछ भी नहीं करे और बाहर से तमाशा यहाँ पे देख रहे, तो हमको अपने ऊपर ही लालत यहाँ पे फील हो रही है। अब उन्होंने साइन यहाँ पे शो कर दिया कि वो लोग आजाद यहाँ पे होने वाले, तो हम क्या यहाँ पे करें यार? जो सुनते दूसरे कहते हैं हम क्या ही करें यार, समझ वहाँ जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता, लिटरली कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या करे और क्या ना करे। हम लोग ज्यादा आगे नहीं जा सकते, जो यान कहिए ना खाली वो इतना आगे जा सकता है वर्ल्ड स्प्रिंग के चक्कर में और साथ ही में डिवाइन एबिलिटी के चक्कर में। तो सामने से सिक्स वुड यहाँ पे कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया यहाँ पर है, वो आइडिया ना ट्राई यहाँ पे मार सकते हैं। काम करते सुपर एरे वो खत्म यहाँ पे करते हैं, जो भी इंग्लैंड के डिसाइपल्स है ना या जो भी इंग्लैंड के लोग हैं उनको आने देते हैं। वो जैसे आएंगे ना वैसे ही हम बैंड यहाँ पे बजाएंगे। ये लोग कहते हैं एक सेकंड यानी तू इंग्लैंड के लोगों को आजाद करवाना चाहता है क्या? ये भी बताते हैं यान के जो 6ठे रैंक है वो दुनिया बचाने के दुनिया की भलाई करने के लिए अकेले आगे यहाँ पे को दिया। हम सब जो सुप्रीम एल्डर 8वें रैंक है वो हम लोग कब तक बैठ के यहाँ पे देखते रहेंगे? तुम ही बताओ यार, सामने से भाई हाथ मिलाओ और दुश्मनों के बैंड बजाओ। वो लोग कहते जब तुम इतना कह रहे हो हम हाथ मिलाने को तैयार यहाँ पर है, लेकिन हमको अपनी यूनिवर्स को भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमको मिस्टिया सिंह बाम्बू मिल चुके, लेकिन मिस्टिया सिंह बाम्बू को अच्छे से यूज करने के लिए मिनिमम 100 साल का टाइम लग जाएगा। तो सिक्स वुड भी कहता है क्या 100 साल का? हाँ इतना तो लग जाएगा। आई डोंट नो जब तक के लिए वो लोग कैद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हो सकता है उससे पहले वो लोग आजाद हो जाए तो हम लोग क्या होगा, और या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि यान के शायद उतने लंबे समय के लिए जिंदा नहीं रह पाएगा। शीट यार बड़ी दुविधा है। मैडम लैन कहती है हाँ लेकिन उसके लिए हमको खुदाई उदाई करवानी पड़ेगी ब्लैक टेरिटरी में। ब्लैक टेरिटरी में खुदाई होगी ना तो सामान यहाँ पे मिलेगा, जो भी सामान मिलेगा ना वो सब वर्ल्ड लैंड को और हाई हेवन सेट को खाली जाएगा, यानी यान के कुछ सेट को जाएगा। मनीमन सोचते यान के अभी यहाँ पे नहीं तो उसकी सेट को उसकी फैमिली को उसके दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे लूंगी। दूसरा एल्डर कहता है कि यार कुछ ज्यादा लालची तुम्हारा सेट नहीं हो रहा क्या? ये भी कहती लालची यहाँ पे कैसे हो रहा है? तो पहली बात है ना तुम्हारा सेट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा है, पहले से केव हेवन या पैराडाइस है, और यान का सेट अभी ना केव हेवन है और ना कोई पैराडाइस यहाँ पर है, तो उसको सामान देना चाहिए। प्लस यान के आगे यहाँ पे गए अपनी क्या बोलते हैं भाई जान पे जोखिम डालकर, तुम ऐसा कैसे सामने से उसको यहाँ पे फिर ले सकते हो? जो सुनते सिक्स वुड भी कहता है मैडम लैन ने ठीक बोला, जो भी सामान मिलेगा ना हाई हेवन सेट ही लेगा, हमें से कोई और नहीं लेगा। तो मैडम लैन भी कहती बढ़िया है। अब आते हैं यान के की और रही बात उस चैन का, उस चैन से आजाद हुई नहीं थी। जो चैन है ना वो चैन ढीला डाला हो चुका था, अगर वैसे ही छोड़ देंगे ना हाँ तो कुछ साल के अंदर वो आजाद हो सकती है, और अभी के लिए वो चैन पे मार मार के चैन को तोड़ने की पूरा कोशिश कर रही है। तो यान के भी नोटिस कर दिया, इसमें कई दिनों से देख रहा हूँ ये चैन तोड़ने की कोशिश कर रही है, और अगर ऐसे तोड़ते हैं ना कुछ ही सालों के अंदर चैन वैन तोड़ के आजाद कर लेगी। उतने में भाई मैं अपने आप को हिल करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा चोट भी जल्दी से हिले नहीं हो रहा है, इसी की एनर्जी और इसी के जो भी है ना वो सबके चक्कर में। उतने में देख सकते हैं यान के पे भी एक और अटैक वटैक यहाँ पे कर देती है, जो यान के को लग भी जाता है, खून वून भी आता है, लेकिन उस पर अटैकर को दूर करता है। हाँ तो वो भी दूर कहते हैं साले एक बार यहाँ से आजाद हो जाऊं फिर तेरे इतने टुकड़े करूंगी ना कि पुनः जन्म कभी हो ही नहीं पाएगा। हाँ लेकिन बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम तो चलो अंतरिक्ष खेलते हैं, यानी गाना गाती हूँ। हाँ तो लिटरली वो गाना गाने लगती है और बहुत ही अच्छा गाना गाती है। तो यान के को भी विश्वास नहीं होता कि अरे बाप रे यार ये इंग्लैंड के लोग जो इतने बुरे कमीने निहायती
बेकार माने जाते, इतने अच्छे तरीके से गाना भी गा सकते क्या? मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था। फिर गाना गाना बंद कर देती है और कहते चलो यार मैंने गाना गा लिया, अब तुम यहाँ पे गाना गाओ, मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट किया और तुम मेरा एंटरटेनमेंट करो। यान के बोलते सॉरी मैनू गाना गाने नहीं आता। ये कहती कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट बस यहाँ पे चाहिए, तुम कुछ भी कर सकते हो जिससे मजा आ जाए। जो सुनते यान के होते काम करो तुम ही गाना गाओ और बदले में मैं सुन लेता हूँ। जो सुनते ये भी कहती नो यार अपन ना रॉयल लॉर्ड यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है अपन तुम जैसे बेकार पिद्दू से लोग के लिए हमेशा गाना नहीं गाऊंगी। वो तो मन किया इसलिए एक बार मैंने गाना गा लिया। यान के बोलते एक सेकंड तुमने क्या बोला? तुम रॉयल लॉर्ड यहाँ पर हो, यानी तुम जो इंग्लैंड हो तुम लोग भी अलग अलग कैटेगरी से डिवाइड हो क्या? जो सुनते ये भी बताते यस यस यस, तुम जो इंसान हो पालतू लोग रहते हो ना, पहले कभी गरीब फिर अमीर फिर गरीब फिर कभी कमजोर कभी स्ट्रॉन्ग फिर कमजोर बन जाते हो। मैं जब पैदा हुई थी ना उस समय रॉयल लॉर्ड थी और अभी तक है ना रॉयल लॉर्ड यहाँ पर हूँ। यान के भी कहता अच्छा तो ये कोई एक टाइप का लेवल या कुछ होता होगा, तो इसके ऊपर क्या होता है और इसके नीचे क्या होता है? जो सुनते ये कहती मैं बताऊंगी अगर तुमने मेरे लिए गाना गाया तो। यान के भी कहता अरे मेरी माँ मैंने बोला ना मुझे गाना गाने नहीं आता, मैं कैसे गाऊं? जो सुनते वो भी कहती चलो यार भाव यहाँ पे मत खाओ यार, भाव मत खाओ, तुम दो चार लाइनें सुना दो, कैसे भी गाते हो कि चलेगा यार। जो बड़े बड़े सुंदर सुंदर जो हैंडसम लोग है ना टैलेंटेड लोग वही खाली मेरे सामने गाना गा सकते हो। सोचो ये मौका मैं तुमको दे रही हूँ तो तुमको कितना बड़ा मौका मिल रहा है। जो सुनते यान के भी कहता है अब इतना बड़ा मौका दे रही हो तो मैं भी मौके को फायदा उठाता हूँ। गाना गाता है और जानबूझ के, एक तो वैसे भी इसको गाना गाने सच्ची में नहीं आता, हमने कभी भी इसको गाना गाते हुए देखा नहीं है, और बेकार बेसुरा गाना गाता है। वो भी चलाती बंद कर यार वरना मेरे कान से मालूम नहीं कहाँ से खून यहाँ पे निकल जाएगा। तो यान के भी कहता है मैंने कहा था ना मैनू गाना गाने नहीं आता, तुमने तो मेरी बात यहाँ पे मानी नहीं। वो भी कहती है भाई क्या करूँ, जो औरतें ना वो यहाँ पे क्यूरियस होती है, उनको बताओ मना करो लेकिन तो भी सुनना चाहती है, तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी यहाँ पे थी। उसके बाद मालूम है यान के क्या कहता है, टेलीपोर्ट करके उसके पास यहाँ पे जाता है और पीछे सर ने अटैक यहाँ पे करता है, काफी जोर से अटैक करता है, तो उसको भी गुस्सा आता है, चिल्लाती हरामी आदमी ये तो क्या कर रहा है, तो कब से मारे जा रहा है, मैंने तुझे क्या ही कर दिया, मैंने तो बस तुझसे गाना ही गवाया था ना। ये भी कहता है कि नहीं उससे पहले तुमने बहुत ही बकवास यहाँ पे की थी, वो सारी बकवास की बातें सुन कर ना मेरे कान यहाँ पे पक गए थे, गुस्सा आ रहा था तो ये मुक्का मार के मैंने गुस्सा निकाल लिया। जो सुनते ये भी कहती है अच्छा वो सारी बातें तुमको बकवास लग रही थी, अब मैं तुमको कुछ नई बातें बताती हूँ जो तुमको जानना था कि भाई जो हमारा लेवल क्या होता है और मैं रॉयल लॉर्ड पर हूँ तो उसके नीचे कौन सा होता है। तो जो रॉयल लॉर्ड है ना वो सबसे ऊपर लेवल का सबसे टॉप लेवल का यहाँ पर होता है, फिर उसके नीचे ना टेरिटरी लॉर्ड आता है, उसके नीचे फ्यूडल लॉर्ड आता है और उसके नीचे जो नॉर्मल क्लासमैन यानी नॉर्मल छोटे मोटे लोग यहाँ पर आते हैं। समझ गए क्या? जो सुनते यानी के भी कहता अच्छा समझ गए, लेकिन तुमने ये बोला जो रॉयल लॉर्ड है ना सबसे सुप्रीम सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे ऊपर लेवल के होते हैं, तुम भी रॉयल लॉर्ड हो, ये तुम सबसे सुप्रीम यहाँ पे थी, फिर भी भाई तुमको बंद करके यहाँ पे रखा गया, ऐसे कैसे तुम बंद कैसे हो गई? ये भी कहती भाई वही फालतू बेकार लोगों के चक्कर में, भाई एनिमल्स के चक्कर में, और क्या जो कि हम प्यारे मासूम बनते क्या हम तो भाई बैंड बज जाएगी, लेकिन एंड में बड़े हरामी होते हैं, हम आजाद होकर ना पूरे ब्रह्मांड पे देखना कब्जा कर लेंगे। यान के बोलता जो तुम एनिमल कह रही हो आई नो, हम इंसानों के यहाँ पे बोल रही हो, इनके बारे में कुछ और बताओगी क्या? ये भी कहती और ले यार खाली मुझसे सवाल पूछे जा रहा है, अपने बारे में भी तो बता यार, बदले में मैनू भी जानना है कुछ ना कुछ। तो जो सुनते यान के भी कहता बदले में तुमको भी कुछ, तो बदले में फिर से एक बार गाना सुना दूं क्या? अभी के लिए ही कर सकता हूँ। ये भी कहती ना ये बहुत ही बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है ना मैं वापस से नहीं सुन सकती। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।